नमस्कार। आप सबको बताएं कि फरवरी के महीने में, जनवरी से फरवरी के बीच में भारत और चीन के बीच ये तय हुआ था कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट करेंगे। इसका मतलब ये कि सीमा पर जहां भी विवाद था, चाहे वो गलवान घाटी के पास हो या पैंगोंग त्सो के पास हो। गलवान घाटी का मामला तो अक्टूबर में ही एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फरवरी में पैंगोंग त्सो के इलाके में फिंगर 4 एरिया के पास जो तनाव बनी हुई थी, और इसके अलावा कुछ और जगहों पर जो तनाव बनी हुई थी, जिसमें गोगरा हॉट स्प्रिंग के इलाके थे, पैंगोंग त्सो के और स्पांगुर त्सो के इलाके थे, वहाँ पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसे डिसएंगेज करने का फैसला किया गया था दोनों देशों की आम सहमति से। जो दोनों देशों में कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन अब क्या हालात है, आप देखिए, एक नई तस्वीर सामने आई है, सैटेलाइट इमेज सामने आई है। आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि एक इलाका है, उस इलाके को कहते हैं रुटोक्स काउंटी। रुटोक काउंटी हालांकि तिब्बत के पास है, लेकिन ये पैंगोंग त्सो के इलाके में, पैंगोंग त्सो के बहुत नज़दीक है, पैंगोंग त्सो के बहुत नज़दीक है। और देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि ये फिंगर 4 एरिया से भी बहुत नज़दीक पड़ता है। यहाँ पर चाइना ने कैसे एक पूरा ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया है कि ज़रूरत पड़े, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो फिंगर 4 के पास वो अपनी आर्टिलरी भेज सकता है, अपने साजो सामान भेज सकता है, अपने सैनिक भेज सकता है। एक स्थायी बेस बना लिया है यहाँ पर चीन ने। आप यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग जगहों पर चीन ने यहाँ क्या क्या बनाया है। यहाँ पर हेलीपैड तैयार कर लिए हैं, यहाँ पर अपने हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए पैड तैयार कर लिया है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जिसमें लोग रह सकें। सबसे बड़ी बात, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें लोग रह सके। आप सबको पता है कि चीन के कब्जे वाली नीति का ये पहला हिस्सा होता है कि किसी भी बंजर इलाके में वहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करो। इसके अलावा आप देखिए, ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर भी चीन तैयार कर रहा है कुछ निर्माण, वहाँ पर भी बना रहा है। और साथ साथ इसके ठीक पीछे, सबसे पहले तो उसने पूरा निर्माण किया है, लेकिन इसके ठीक पीछे कैसे वो बैकअप दे रहा है। यहाँ पर फाइटिंग सपोर्ट और मोटर पूल रखे गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूल रखे गए हैं इस इलाके में, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे थोड़ी दूरी पर पूरा स्टोरेज बनाया गया है, ये पूरा स्टोरेज है चाइना का। और साथ ही साथ ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ चीन निर्माण कर रहा है, लेकिन उसे कवर किया गया है। ये कवर्ड पोजीशन है ताकि सैटेलाइट इमेज से इसकी जानकारी ना मिल पाए। आप पूरा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैंगोंग त्सो के पास ही चीन ने ऐसी पूरी तैयारी कर ली है कि ज़रूरत पड़े तो यहाँ से सभी चीज़ें, हथियार, टैंक, सब कुछ वो भेज सके, ट्रूप्स सब कुछ भेज सके, ऐसी पूरी तैयारी चीन की है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे हम, उस तस्वीर से भी आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। ये तस्वीर देखिए जो आपको फ़र्क समझाएगी कि दिसंबर 2020 और अप्रैल 2020 में कितना फ़र्क आया है। दिसंबर 2020 और अप्रैल 2020 में कितना फ़र्क आया आपको समझ में आएगा। ख़ासतौर पर अक्साई चीन के इलाके में, ये अक्साई चीन के इलाके की तस्वीर है। दिसंबर 2020 में तस्वीर ऐसी थी, यानी यहाँ पर देखिए कुछ खुदाई हुई थी, और यहाँ पर इसी से थोड़ी दूरी पर मिट्टी को, जैसे हम कोई स्थायी निर्माण करते हैं तो हमें मिट्टी और सीमेंट मिलाना पड़ता है, कंक्रीट बनाना पड़ता है, तो उसका कुछ सामान रखा गया था दिसंबर 2020 में। लेकिन अब क्या हो गया है, अब यहाँ पर इस तरह के स्थायी निर्माण खड़े हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है, स्थायी निर्माण धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, एक चीज़ और आपको उस चीज़ पर नज़र डालनी चाहिए। एक तरफ चीन जो निर्माण कर रहा था, उससे ठीक कुछ ही दूरी पर कंक्रीट मिक्सिंग या क्रशिंग प्लांट चीन ने तैयार किया है। ये आप सबको पता है कि ये पूरा पहाड़ों का इलाका है। यहाँ पर जो कि हमेशा साल के हर महीने में कम से कम ठंड रहती है, तो पहाड़ों को कुछ भी स्थायी निर्माण करना पड़ता है, उससे पहले पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है। तो उनका इस्तेमाल कहाँ होता है? क्रशिंग प्लांट या मिक्सिंग प्लांट में चीन इस्तेमाल करता है, और उनसे कंक्रीट तैयार करता है चीन, जिसका इस्तेमाल इन निर्माण में किया जाता है। वैसे अभी अगर गूगल मैप पर आप जाएंगे तो अभी भी ये गूगल मैप की तस्वीर है, आप देखिए, ये अभी भी आपको नज़र आएगी। ये अभी अभी मैंने डाला, मैं सीधे सीधे वो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको दिखाया है पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर हमने आपको लिख कर बताया है। आप इसे गूगल मैप पर जब जाकर सर्च मारेंगे,
जैसे ही आप सर्च मारेंगे आप देखिए तस्वीर कुछ ऐसी निकल कर आएगी। यहाँ पर अभी भी ये कंक्रीट का निर्माण आपको नज़र आएगा जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे थे। ये कुछ खुदाई वाली जगह है, वो अभी भी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर मिक्सिंग का काम चल रहा है, जो कंक्रीट बालू के साथ सीमेंट को मिलाया जाता है। कुछ स्थायी निर्माण यहाँ पर चीन ने बनाई। ये अक्साई चीन की तस्वीर है। अक्साई चीन, आपको भी पता है कि भारत वहाँ पर दावा करता है और चीन वहाँ पर अपना दावा करता है। तो ये दो तस्वीरें। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कितनी बदली है तस्वीरें डिसएंगेजमेंट की पहल के बाद। ये जो रेड रेड स्पॉट देख रहे हैं, हमारी और चीन के बीच जो बातचीत हुई थी फरवरी के महीने में, उससे ये पता चल उसमें ये कहा गया था कि चीन की सेना कम होगी इन जगहों पर। ये विवादित जगहें हैं, चीन की सेना यहाँ से कम होगी, अपने जो भी चीन ने कैंप तैयार किए हैं वो कम करेंगे। लेकिन ये रेड रेड जो स्पॉट देख रहे हैं आप, बल्कि कम नहीं हुई, पहले की तरह चीन की सीना डटी हुई है और भी मजबूत हुई है। ये रेड डेप्सांग प्लेन्स का इलाका है, ये गलवान वैली जहाँ पर 15 जून 2020 को झड़प हुई थी, वहाँ पर भी देखिए चीन ने अपने कैंप तैयार किए हैं। हॉट स्प्रिंग के इलाके में और गोगरा के इलाके में भी चीन का कैंप मौजूद है। पैंगोंग त्सो के इलाके में भी चीन ने अपने कैंप जमा लिए हैं। सबसे बड़ी बात कि पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 के इलाके में देखेंगे तो पहले फिंगर 4 तक भारत पेट्रोलिंग करता था, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो फिंगर 4 के पास, फिंगर 8 से फिंगर 4 के पास चीन ने कैंप तैयार करने शुरू कर दिए। उसकी भी तस्वीरें में हमारे पास हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको रुटोक सिटी की जो तस्वीरें दिखा रहे थे, उस तस्वीर को एक बार फिर स्पष्ट करते हैं। रुटोक सिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने कुछ देर पहले जो आपको एक तस्वीर दिखाई थी वो रुटोक सिटी की ही तस्वीर थी। वो कुछ ऐसी तस्वीर आ रही थी बनकर, ऐसी तस्वीर जो आपने देखी थी रुटोक सिटी की ही तस्वीर थी जो हमने आपको पहले दिखाई थी। लेकिन अब देखिए कि स्थिति, अच्छा पैंगोंग त्सो के इलाके में देखिए थोड़ा पीछे है, लेकिन चीन ने अपने कैंप बढ़ाए हैं। यहाँ रेड रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, इससे पता चलता है कि चीन ने अपने जो कैंप्स हैं वो बढ़ाए हैं, ट्रूप्स की संख्या भी बढ़ाई है। अब एक और तस्वीर देखिए, मई 2020 के बाद से क्या क्या हुआ है। जो आपको येलो मार्क नजर आ रहे हैं, येलो मार्क, यहाँ पर चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद थे। येलो मार्क, रेड मार्क जहाँ आप देखेंगे वहाँ चीन ने नए हेलीपोर्ट्स बनाए हैं। जो ब्लू मार्क देखेंगे वहाँ पर नया चाइनीज सपोर्ट बेस तैयार हुआ है। और ये जो आसमानी कलर का आप मार्क देखेंगे, यहाँ पर चाइना ने नए इन कैंप बनाए हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ, कि चीन ने कैसे कैसे ये सब तैयार किया है। फिंगर 4 के इलाके में और फिंगर 8 के बीच, फिंगर 4 से 8 के बीच, ये फिंगर 4 का इलाका है जहां पर चाइना ने नए कैंप तैयार किए। आप देखिए यहाँ बहुत सारे नए कैंप तैयार हो गए हैं। चाइना ने ये फिंगर 4 के पास तैयार किया है। सबसे हैरान करने वाली बात कि पहले इंडिया फिंगर 4 तक जाती थी, चाइना फिंगर 8 पर थी, वहाँ से दोनों आते थे, फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन जब गलवान घाटी की झड़प हुई उसके बाद क्या हुआ कि चाइना यहाँ तक पहुँच गया, फिंगर 4 तक पहुँच गया। कुछ जो चाइना ने ये जो ब्लू स्पॉट देख रहे हैं आप, चीन ने यहाँ पर नए सपोर्ट बेस तैयार कर लिए हैं। और जहाँ पर येलो देख रहे हैं, पहले यहाँ पर चीन का पहला सपोर्ट बेस कैंप हुआ करता था, यहाँ पर कैंप हुआ करता था। लेकिन 2020 के बाद से चीन ने यहाँ पर अपने नए कैंप बना लिए। ये जो आप देख रहे हैं घेरा, ये फिंगर 4 का इलाका है, यहाँ पर कैंप चीन ने बना लिए हैं। इससे ये पता चलता है कि चीन डिसएंगेजमेंट की बात से लगातार पीछे हट रहा है। और भी आप देखेंगे अगर तो आपको कुछ नए, यहाँ पर चीन तो पहले से था, लेकिन ये 3 नए कैंप बने हैं। इसके अलावा ये 3 नए सपोर्ट बेस कैंप बनाए गए हैं चीन के। ये चीन का क्लेम एरिया है जो चीन दावा करता है, जो कि अक्साई चीन के हिस्से में आता है। आप ये देखिए, इससे पता चलता है कि चीन अपनी बातों से मुकर रहा है। चीन जो डिसएंगेजमेंट करने को तैयार हुआ था वो अपनी ही बातों से मुकर रहा है। और जो स्थितियां इस वक्त नज़र आ रही हैं उससे ये कि कभी भी अगर चीन को मौका मिले तो भारत के खिलाफ फिर से कोई नई साजिश रच सकता है।